कैमरा रेडी? रेडी सर। स्टार्ट कैमरा। रनिंग। एक्शन। एक्शन। क्लियर है कि ये जो 2024 का जो वर्डिक्ट आया है, जो निर्णय आया है, इसके अंदर खुलेआम नजर आ रहा है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को ठुकराया है। इनकी जो नफरत की राजनीति थी या विभाजनकारी राजनीति थी, उसको भी ठुकराया। इनकी कम आई है। ये सरकार जो है, ये बैसाखी वाली सरकार है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर टिकी है। जो प्रधानमंत्री मुजरा करवाने की बात कर रहे थे, उस प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार, नायडू, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, कुमारस्वामी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के सामने मुजरा करना पड़ा है। Once more! Once more! Once more! अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के सामने मुजरा करना पड़ा है। वहां पर आंध्रा के अंदर टीडीपी ने वादा किया हुआ है जनता को, मुसलमानों के आरक्षण का वादा किया हुआ है, विशेष राज्य के दर्जे का वादा किया हुआ है, बिहार के अंदर विशेष राज्य का दर्जा उनको चाहिए, या फिर अनेक सारे मुद्दे जहां पर इन सारे दलों की आपस में विचारधारा जो है वो मेल नहीं खाती है। चाहे दिनों के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हो सकता है। जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जली ना, तेरी भी जली ना। नेता छगन भुजबल ने कह दिया कि 400 पार की वजह से हम हारे हैं। उसी तरह से खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का था, उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 400 पार। मोदी सरकार, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। इस पूरे एनडीए गठबंधन को नुकसान हुआ है। तो ये जो ठीकरा फोड़ने की राजनीति है या बलि का बकरा बनाने की राजनीति पहले दिन से चल रही है। जिस तरह से आरएसएस ने भी भारतीय जनता पार्टी की खामियां निकाली हैं, कमजोरियां निकाली हैं और शरेआम कहा है उन्होंने, तो इससे दिखता है कि अंदर ही अंदर बहुत ही पशुपेश चल रहा है। और इस पशुपेश को चलते चलते जहां पर नंबर्स कम है, निश्चित रूप से हो सकता है कि यह सरकार गिर सकती है। बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है बस है। और कुछ लोग इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने यह चुनाव जो है वो मुद्दों पर लड़ा है। हमने चुनाव किसी एक चेहरे पर नहीं लड़ा। ये चुनाव 2024 का मोदी वर्सेस मुद्दा था। एक तरफ मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ मुद्दे थे। मुद्दे क्या थे? महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, आर्थिक विषमता का मुद्दा। तो का मैं एक लाइन में उत्तर देना चाहूंगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का और उनके प्रवक्ताओं का अहंकार नहीं गया है, जबकि खुलेआम उन्होंने देख लिया है। सारे देश की जनता ने दिखाया है कि इनके बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो हैं या परमात्मा के दूत जो हैं, रॉन्ग नंबर या अविनाशी जो हैं, उनके जो नेता लोग हैं वो खुद ही हार गए। अयोध्या में हार गए, चित्रकूट में हार गए, नासिक में हार गए। यानी भगवान राम की तीनों भूमि पर इनके प्रतिनिधि हार गए हैं। फिर भी देखिए इनका अहंकार कहां पर चरम पर पहुंचा हुआ है। और दिखाइए और सेफ्टी कवच कहां से काम किया। लेकिन सबसे शर्मनाक बयान और थेथरई मैं कहूंगी इसको एक आम भाषा में कि शिक्षा मंत्री देश के किए कि नीट का पेपर लीक हो गया। 24 लाख बच्चों के जीवन का सवाल है, उनके पेरेंट के जीवन का सवाल है, जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत ही बेशर्मी और थेथरई से आकर शिक्षा मंत्री जी कहकर चले जाते हैं तो आदमी का तार हिलता तो अंड बंड बोलता है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। नेता ये संशय पैदा कर रहे हैं या एक आधार बना के कह रहे हैं कि भैया हो सकता है कि यह सरकार ज्यादा दिन न चले, क्योंकि जो व्यक्ति शीर्ष पद पर बैठे हैं उनको गठबंधन सरकार चलाने की कोई आदत नहीं है और न तो वो चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, अगर दोनों जन के पास 28 की संख्या है और दोनों जन किसी न किसी दिन नाराज हो जाते हैं, सरकार से बाहर चले जाते हैं, तब तो फिर एक संभावना बनती है कि जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो उनसे बातचीत करें। यही तो राजनीति है। राजनीति में संवाद होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। ये थोड़ी है कि किसी के जाकर ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया जाए। हम लोग नहीं करते श्वेता जी ऑपरेशन लोटस। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ।
ऑपरेशन लोटस तो सुधांशु जी की पार्टी की महारत हासिल है। हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं हम तो भेष बदल बदल कर रातों रात निकल जाते हैं लोगों की पार्टियां तोड़ने, सरकार गिराने बिगाड़ने। तो हम सिर्फ एक नजर बनाकर रखे हैं। हमारे नेता संजय राउत जी कह रहे हैं कि यह सरकार कभी भी अल्पमत में आ सकती है, क्योंकि इस सरकार के मुखिया को गठबंधन का धर्म निभाना नहीं आता। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। नाम का एनडीए है, लेकिन जो कुछ हूं मैं हूं, मैं हूं, मैं मोदी जी हूं, या मैं जो भी कहो सिर्फ एक व्यक्ति है। तो अगर एक व्यक्ति जब अपनी बात कहता है तो वो सामूहिक सोच का हिस्सा हो ही नहीं सकता, वो सबको साथ लेकर चल ही नहीं सकता। इसीलिए इनका नारा सबका साथ सबका विकास फेल हो गया, धराशायी हो गया। इसलिए हमारे नेता संजय राउत जी, राहुल गांधी जी या और भी विपक्ष के नेता केवल नजर बनाए हुए हैं। श्वेता जी, कोई तोड़ फोड़ कोई और इनका बुरा हम नहीं सोचते। ये सरकार जितना दिन चलाना है चलाइए, लेकिन वहां सब कुछ ठीक नहीं है। राजनीति पहले तो ये सरकार जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग, ये जीवन में नहीं गिराएंगे, क्योंकि हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन ऐसा कभी रहा नहीं है। ये बीजेपी का रहा है। बीजेपी को मुबारक हो। श्वेता, वो उत्तर दे दें कि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि 400 पार के नारे की वजह से हमारी सीटें कम हुई है या हमें धक्का लगा है। तो क्या यह बात गलत है, या फिर एकनाथ शिंदे ने माफी मांगनी चाहिए, या उनके प्रतिनिधि ने इस चैनल पर माफी मांगनी चाहिए? तो ये तमाम सारी चीजें हम जब देखते हैं, और जेडीयू के प्रवक्ता ने कुछ देर पहले उन्होंने कहा, हमारे ऊपर जातिवाद का उन्होंने आरोप लगाने का प्रयास किया। अरे भाई, ये नारे कौन लगा रहा है? मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, शमशान कब्रिस्तान, ये कौन कह रहा है? ये क्या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं क्या? ये देश के प्रधानमंत्री और उनके सारे चेले चपाटे, उनके प्रतिनिधि कहते हैं, जिनके साथ आपने सरकार बनाई है। एक राजा था, मायावी और एक नंबर का नौटंकीबाज। बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाए और उस बतंगड़ को इस्तेमाल करके कैसे भोली जनता को गुमराह किया जाए, उसे भली भांति आता था। क्या आपको बुलडोजर की राजनीति पसंद आएगी? क्या आप यूसीसी पर उनके साथ में सहमत हैं? क्या अग्निवीर पर, एनआरसी पर आप उनके साथ में सहमत हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो जेडीयू के ऊपर भी उठते हैं। तो आने वाले दिनों में ये तमाम सारी परिस्थितियां देखते हुए ये आकलन लगाया जा रहा है। हम आकलन, मैं जो शिवसेना के प्रतिनिधि हैं दुबे जी, उनके साथ सहमत हूं